हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डीएसएसबी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ उठाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप शॉर्टकट ट्रिक से कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले एक सेलिंग प्राइस दे रखा है 180 और हमें दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 हमें दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस 2 हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा इस केस के लिए। अब इसमें बोला है कि पहले केस में अगर वो बेचता है तो उसे 25% हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, पहला सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है और उस पर कितने प्रतिशत हानि उठानी पड़ती है, 25%। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 100 प्लस या माइनस x1। ठीक है, x1 क्या है हमारा, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो हमें प्लस का साइन लेना है और अगर हानि होगी या लॉस होगा तो हमें माइनस का साइन लेना है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमें क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि 25% लाभ उठाना चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर भी आएगा 100 प्लस या माइनस x2। ये भी हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें पहला सेलिंग प्राइस तो दे रखा है तो S1 हमारा 180 हो गया, SP ये 2 निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर 100 माइनस का 25 आएगा क्योंकि पहली कंडीशन में हमें बोला क्या हानि होती है। ठीक है, 125 ये हो गया हमारा 25, नीचे क्या आएगा 100। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोला है कि उसे 25% का लाभ होना चाहिए तो यहाँ प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अगर और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 75 बटे में 125 और इसे काटा तो ये 3 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 180 बटे में सेलिंग प्राइस 2 इक्वल है 3/5 के। ठीक है, 3 से काटूंगा इसे तो ये कितना हो गया 60 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस 2 आएगी, मतलब दूसरी सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या होगी 60 गुना 5, 6 पंजे 30, तो 300 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए जब उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है, इस वस्तु को अगर 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो 11% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि अगर एक कोई वस्तु है उसको 6% लाभ पर बेचा है, अगर उसको हम 50 रुपये अधिक पर बेचते तो उसे 11% का लाभ होता। ठीक है, मतलब पहले जो प्रॉफिट था वो 6% था और फिर अगर हम 50 रुपये ज़्यादा में जो बेचते, ठीक है, तो उसे कितना प्रॉफिट होता 11% का। ठीक है, तो अब इसमें जो अंतर है दोनों के परसेंट में कितना है, 11 में से अगर 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा 5%। 5% का डिफरेंस आ रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 50 के। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है, तो उसको तो मैंने ले लिया x। अगर मैं उसका 5% निकालूँ, 5% निकालूँ तो मेरा 50 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा ये 10 हो जाएगा, तो x हमारा कितना आ गया 1000। ठीक है, तो 1000 उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यदि दो समान विक्रय मूल्य की वस्तुएं जिसमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है हमारा x का स्क्वायर अपॉन में 100। अब x क्या है यहाँ पर, देखिए x हमारा है, पहले बोला है कि 20% लाभ पर बेचा, बाद में 20% हानि पर बेचा, दोनों में सेम है नंबर। तो यहाँ पर x जो होगा वो होगा हमारा 20। ठीक है, और इस केस में हमेशा आपको हानि ही होगी, क्या होगी हानि होगी, कितनी एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 की। तो x हमारा 20 हो गया तो 20 का स्क्वायर बटे में 100, तो ये तो 400 हो जाएगा बटे में 100, तो ये कितना आ गया 4% की उसे हानि होगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इस केस में हमेशा आपको हानि होगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला है कि यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमारे पास जो है, हमने कितनी वस्तुएं बेची हैं, वस्तुएं बेची हैं हमने यहाँ पर 10, ठीक है। 10 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका जो लाभ होगा या प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें पता करना है कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए उसे प्रॉफिट हो रहा है 8 का, उसने बेचा है 10 में, ठीक है। तो अगर 10 में उसने बेचा है, उसमें से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूं, 10 में से 8 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 उसका हो जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत जो निकलता है, लाभ हमें कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है हमें 8 का, कॉस्ट प्राइस हमारा 2 है, गुना 100, तो इसको काट देंगे 4, ये आएगा 400%, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लाभ प्रतिशत का ये होता है लाभ या हानि, ठीक है, हानि हो रही तो यहाँ हानि आ जाएगा, और बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यह आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी।